एक कबाड़ी वाले, 1 घंटे के लिए मेरा पति बनेगा, पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। क्या बोला मैडम जी ने? 1 घंटे के लिए 1 लाख रुपए देंगी? 1 घंटे के लिए कौन पति बनता है? क्या बोल रहे हैं मैडम जी? मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कोई 420 वाला काम है कि मुझे फंसा दें, और 1 लाख रुपए की भी बात है। अरे इतना क्या सोच रहा है? चलना हो तो बता, वरना इतने पैसों में न जाने कितने लड़के मिलेंगे। हाँ 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 मैडम जी, आ रहा हूँ। अरे मैडम जी, अभी आप क्या बोल रही थी? चल चल बस कर, सुना नहीं तो ऐसे ही यहाँ पे दौड़ता हुआ आ गया। चल कोई नहीं, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। 1 घंटे के लिए मेरा पति बनेगा, पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। 1 लाख रुपए? अरे मैम, ये असली है? असली नहीं तो क्या, तुझे नकली दिख रहे हैं? जल्दी अरे बता। अरे मैडम जी, बात यह है ना कि मैंने इतने सारे पैसे एक साथ कभी देखे ही नहीं है। मैं तो कूड़ा करकट बीनता हूँ, 2-4-10 रुपए जो होता है बस केवल अपना पेट पाल रहा हूँ। तो मुझे क्या करना होगा मैडम जी? करना कुछ नहीं होगा, बस जैसा जैसा मैं तुझे बताऊंगी तुझे बस वैसा ही करना है। ये बता, तू मेरा काम सही से कर तो पाएगा? अरे मैडम जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं इतने पैसे के लिए सारे सब काम कर लूँगा। मैं हमेशा कूड़ा करकट बीनता हूँ यहाँ पर, उस पर सब काम मुझे मुझे सब कुछ आता है। पर मुझे करना क्या ये बता दीजिए मैडम जी बस आप। देखो, सिंपल सा काम है। तुम्हें 1 घंटे के लिए मेरा पति बनने की एक्टिंग करनी है, और ये सारा पैसा तुम्हारा होगा। बस जैसा जैसा मैं बोलूंगी तुम्हें वैसा वैसा करना है। 1 घंटे का पति बनना है? हाँ। अरे मैडम जी, मुझे तो डर लग रहा है कहीं आप कहीं फंसा ना दें मुझे पति बनाकर। 1 घंटे का पति कैसे क्या बनता है? इसका मतलब क्या है? बस ये समझ लो कि तुम्हें एक्टिंग करनी है 1 घंटे के लिए मेरा पति बनने की। और देखो, ऐसा वैसा काम कुछ भी नहीं है, सिंपल सा काम होगा। जो तुझे मैं बोलूंगी तुझे वो करना होगा। तुझे बस मुझे खुश करना होगा। बता। हाँ मैडम जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल आपको खुश कर दूंगा। इतने पैसों के लिए तो मैं कुछ भी करना चाहता हूँ। खुश करने की बात है, एक घंटे के लिए क्या, मैं पूरी ज़िंदगी के लिए तुम्हारा पति बनने के लिए तैयार हूँ। इतने पैसे में, इतने पैसे तो मेरे माँ बाप ने कभी देखे भी नहीं हैं। तो आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। आप पति बनने के लिए बोलेंगे, जहाँ चलने के लिए बोलेंगे वो सब कुछ कर दूँगा। बस ये पैसे मैडम जी हमको दे दीजिएगा। देखो, पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन कब? काम होने के बाद। बस तुम अच्छे से मेरा काम कर दो और मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगी। अरे काम की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मैडम जी, आप हम आपको बिल्कुल खुश कर देंगे। गांव देहात के रहने वाले हैं, दूध खूब पीते हैं, मर्दाना ताकत बहुत बड़ी है एकदम। आप इसकी चिंता मत करिए, बिल्कुल खुश कर देंगे। आप 1% भी टेंशन लीजिए, बस ये पैसे मत भूलिएगा मुझे देने के लिए। वैसे तुम बोलते बहुत हो, बस मुझे इसी चीज का डर है कि जो मैं काम तुम्हें दूंगी वो तुम अच्छे से कर तो पाओगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा काम खराब हो जाए। नहीं मैडम जी, आप इस चीज़ को बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सब काम कर लेता हूँ। मैंने बताया ना, मैं यहाँ भले से कूड़ा करकट बीन रहा हूँ, पर काम मुझे सब आते हैं। आप जैसा बोलेंगे वैसे आपको कर लेंगे। बस यहाँ बगल में होटल है, चलिए वहीं पे चलते हैं। नहीं, वहाँ पे नहीं जाना है। बाकी तुम्हारे कपड़ों से बदबू बहुत आ रही है। तुम ऐसे चलोगे मेरे साथ? अरे मेरी मैडम, इंसर्ट हो जाएगी। नहीं मैडम जी, अभी तो जल्दी ही तो मैंने ये शर्ट लिया है, बस थोड़ा सा कूड़ा करकट बिनते हैं ना तो गंदा हो गया, इसलिए थोड़ी बदबू आ रही है। अपने कपड़े देखो और मेरे कपड़े देखो। अरे मैडम मेरे जी, साथ जाओगे तो तुमको मेरे लुक में आना पड़ेगा ना, मेरे पति बन के जाओगे तो। वो बात तो सही है मैडम जी, पर आप तो इतनी अमीर हैं, पैसे वाली हैं, आप कपड़े भी महंगे हैं। मैं ठहरा कूड़ा करकट बिनने वाला, तो मैं आपकी बराबरी थोड़ी ना कर पाऊंगा मैडम जी। आप कपड़े की टेंशन मत छोड़िए, बस ये मेरे साथ कपड़े बढ़िया हैं, एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं। इसी कपड़ों में सब काम हो जाएगा। इन कपड़ों में? और क्या? इन कपड़ों में मैं तुम्हें लेके जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मुझे पता है तुम्हारे पास कपड़े नहीं होंगे। हाँ, और तुम इतने महंगे कपड़े अफोर्ड भी नहीं कर सकते, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेके आई हूँ पहले से। अच्छा मैडम जी, हमारे लिए कपड़े लाए हैं आप? हाँ, मैं कपड़े लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। अरे वाह मैडम जी, कहाँ है मेरे कपड़े? वो देखो, वो गाड़ी देख रहे हो बड़ी सी? अरे मैडम जी, वो बड़का गाड़ी आपकी है? हाँ, मेरी गाड़ी है वो। ये तो बहुत महंगी है, हमको लग रहा है 20-30 लाख की होगी। जब मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए 1 लाख रुपए दे रही हूँ तो समझ सकते हो कि मैं किस तरह की फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वो गाड़ी मेरी ही है, और उस गाड़ी में पीछे डिग्गी में कपड़े रखे हुए हैं। जल्दी से जाओ और कपड़े चेंज करके आओ। अरे मैडम जी, बस मैं यूं गया यूं आया, बस अब इंतजार करिए,
कपड़े पर सब फिटिंग के हैं ना मैडम सब जी? कुछ फिटिंग का है। जाओ, उसमें ब्रांड के कपड़े हैं, ब्रांड के शूज हैं, जल्दी से जाओ और जितना बोल रहे हो उतनी जल्दी जाके और चेंज करके आ जाओ। ठीक है मैडम जी, आप मेरा ये सामान यहाँ पे रखा है हाँ देखिए। हाँ ठीक है, यहीं पे मैं रखो। मैं फटाक से ठीक जाता है, हूँ ना जल्दी मैं। से जाओ। ठीक। पता नहीं किस गवार के चक्कर में फंस गई हूँ मैं। ये मेरा काम कर भी पाएगा या नहीं, ऐसा ना हो ये मेरा काम खराब कर दे। पता नहीं कहाँ रह गया ये, इतनी देर लगा दी है। कपड़े चेंज करने गया है कि पता नहीं क्या करने गया है। ऐसा ना हो कहीं ये भाग जाए। नहीं, भाग के तो नहीं जाएगा। 1 लाख रुपए के लिए भाग के तो नहीं जाएगा, आता ही होगा। अरे ये बताओ इतनी देर कैसे लगा दी? कपड़े चेंज करने गए थे या दूल्हे की शेरवानी पहनने गए थे? अरे मैडम जी, इतने अच्छे कपड़े मैंने पहले कभी पहने ही नहीं, इसलिए पहनने में टाइम। और आपकी वहाँ पे घड़ी रखी थी, मैंने पहन ली। अच्छा किया ना मैम? अब पहन ली है तो कोई बात नहीं है। चलो ये सब ठीक है, अब चलते हैं। अरे हाँ मैडम, चलना तो है पर काम भी करना है वहाँ पर। हमको ये तो बताया नहीं, इतनी देर से चलने के लिए तो बोल रहे हो आप, क्या करना है ये तो बताया नहीं मैडम। देखो तुम जितना बोलते हो ना, बहुत ज़्यादा तुम बोल रहे हो। मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना बार बार कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या काम करना है। देखो तुम्हें ऐसा वैसा काम कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? सिंपल सा तुम्हें काम करना है, जैसा मैंने बोला। 1 घंटे के लिए तुम्हें मेरा पति बनने की एक्टिंग करनी है और उसके लिए तुम्हें इतने सारे पैसे मिलेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब हमको कहीं जाना पड़ेगा। ऐसा ना हो वहीं पे जाकर आप हम फंसा दो, पुलिस वाले हमको पकड़ ले जाएं, हमारे घर वाले हमको ढूंढते ही रह जाएंगे। नहीं देखो, ऐसा वैसा काम कुछ भी नहीं है। तुम्हें मैं पैसे किस चीज़ के दे रही हूँ? इतना सवाल जवाब करने के तुम्हें अरे पैसे थोड़ी ना हाँ दे रही मैडम हूँ। जी, ये इतने सारे। चलिए मैडम जी, ये पैसे जल्दी से जल्दी। शिवा भाई। हाँ जी भाई। देख तेरी भाभी आ रही क्या जरा? यार आशीष भाई, अभी तक दूर तक नजर नहीं आ रही हैं। यार इतना टाइम हो गया है, अभी तक तेरी भाभी आई नहीं। लगता है ऑफिस में काम ज्यादा है ना भैया, इसीलिए वो नहीं आ पा रही है। हाँ यार, ऑफिस वाला जानते हो, काम कभी लेट कभी देर हो ही जाता है। अब क्या किया जाए भैया, मान लो ऑफिस वाला है, अगर मैनेजर बता देगा कि नहीं ये वाला काम कंप्लीट करना है तो कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। अरे यार भैया, थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अब क्या बताएं, क्या बात करते हो? ये है ना कि जब तक तेरी भाभी को देख नहीं लेता हूँ ना, हाँ दिल को चैन नहीं मिलता है। बस वही चीज है, एक बार बस दिख जाए मेरे नजरों से। बाकी यार तू तो जानता है, ये बात हो चाहे ना हो, बस पूरी रात ऐसे काट लूंगा। बात समझ गया भैया। बात ये है ना कि आपको प्यार हो गया एक तरफा। हाँ यार, मतलब- प्यार तो हो गया है। और अब वो दिख नहीं रही तो बेचैनी सी लग रही थी। हाँ, हम ये सोच रहे थे आ जाए, मतलब आज मैं सोचता हूँ खुल के प्रपोज कर दूंगा फिल्मी स्टाइल की तरह। मतलब मैं अच्छा। बोल दूंगा कि मतलब मैं आपसे प्यार करता हूँ यार, क्योंकि ये रोज के ये मतलब पीछा करना छेड़ना सही नहीं लगता है। हाँ क्योंकि भैया। जो बात हो एक बार क्लियर हो जाए, क्योंकि पता है ना वो पीछे लेने का कोई मतलब है नहीं। ये बात तुम सही कह रहे हो। अगर एक बार हम प्रपोज करवा दें आपसे कि मतलब प्रपोज कर दो और उसके बाद हाँ ही कर दे, तो भैया वो समझो कि आपकी बीवी बन सकती है। और उसके बाद तो अपना इतना पैसा ही है, ना वो जॉब करेगी और ना नौकरी करेगी, कुछ भी नहीं, आराम से बैठ के खाना पीना है और क्या है ना वही भैया? चीज़, हमारे घर में किसी चीज की कोई चीज कमी नहीं है। किसी चीज तुम तो की कमी जानते हो नहीं। हमारे घर में हर चीज है। हाँ भैया, वो तो तो है ही, इतना बड़ा बाकी एक बंगला बार है। हाँ बोल दे शादी के लिए, बाकी इनको काम हम छुड़वा दूंगा, बिल्कुल घर पे रखूंगा, ऐसो आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी से हम देख लेंगे इनको। अच्छा भैया, हाँ जैसे शादी वादी मान लो हो गई, उसके बाद घूमने उमने कहाँ जाएंगे? यार, वहाँ गोवा जाएंगे ना दुबई जाएंगे, सोच रखा है। बच्चे भी पैदा करने का इरादा है पूरा? अरे यार, तुम भी ऐसी बात करते हो यार, शादी हो जाएगी तो फिर यार वो तो जरूरी ही है। हाँ भैया, मतलब वो सोचना पड़ता है ना कि अपने कितने बच्चे होने जाए, कि स्कूल की पढ़ाई और लिखाई सब कुछ ध्यान देना पड़ता है। यार टाइम हो गया, लेकिन अभी तक तेरी भाभी आई नहीं है। आती होगी भाभी, अब टाइम हो ही गया है। चलो थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। जहाँ इतना साल इंतजार हो रहा, तहाँ 2 घंटे और भैया बस। चलो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। हाँ भैया, बस अब थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अरे मैडम जी, हाथ पकड़ रहे हो आप? यार तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि कभी तुम्हारा किसी लड़की ने हाथ ही नहीं पकड़ा है। हाँ मैडम जी, हमारा कूड़ा करकट बिनने वाले आदमी का हम लड़कियों को कोई मतलब ही नहीं रहता है। हाँ तो क्या किसी दूसरे से बात ही नहीं होती लड़की से। देखो इधर देखो, इधर देखो, देखो मैं जैसे जैसे बोलती जा रही हूँ बस वैसे वैसे आपको करते जाना है, ठीक है? इधर देखो, थोड़ा इधर मेरी साइड देखो, मेरी साइड देखो। हाँ देख रहे हैं मैम। हाँ, थोड़ा ऐसे हंसो, थोड़ा हंस के बात करो। अरे मैडम जी, हंसना कौन देख रहा है यहाँ पर हंस के?
और ये पैसे मैडम जी कब मिलेंगे हमको? अरे मैं बोल रही हूँ ना, ये पैसे तुमको मिल जाएंगे, जैसे तुम्हारा काम खत्म होता है ये पैसे तुमको मिल जाएंगे, ठीक है? बस तुम मेरी साइड देखो, मेरी साइड देखो, इधर देखो, और बताओ, और तुम्हारे घर में सब बढ़िया? हाँ मैडम जी, घर में सब कुछ बढ़िया है। आप इतना घबरा क्यों रही हैं, परेशान क्यों हो रही हो? नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हो रही। वैसे तुम करते क्या हो? अरे मैडम जी, आपको तो पता है मैं वहाँ पर कूड़ा करकट बीनता हूँ, उसी से जो 200 रुपये इकट्ठा होते हैं, अपना और अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। और मैं कुछ करता तो है नहीं, ना पढ़ाना तुम्हारे घर में हूँ कौन ना। कौन है? मेरे घर में मेरी बीवी है और 2 बच्चे हैं हमारे। अच्छा, वैसे बच्चे तुम्हारे पढ़ने जाते हैं? अरे मैडम जी, बच्चों की पढ़ाई की क्या, पेट ही पल जाए यही बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को इतने गरीब हैं, पढ़ाई कहाँ करा पाएंगे अपने बच्चों को? समस्या तो इसी बात की है। हाँ, ये पैसे जो अगर मिल जाएंगे ना, तो हो सकता है मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूँगा और थोड़ा बहुत अपना खर्चा घर का भी चल जाएगा। देखो भाई, पैसे तो ये तुम्हें मिल ही जाएंगे, ठीक है? मेरा जैसे ही काम खत्म होता है ये पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। अरे भैया, वो देखो। लेकिन भैया, उसके साथ ये लड़का कौन है? अरे यार तुम ये डरवा देते हो यार, ये उसका भाई होगा, तुम भी। अरे भैया, उसका भाई होगा अगर तो वो ऐसे हाथ में हाथ डालकर, और देखो कितना हंस हंस के बात कर रही है। ऐसे थोड़ी रहता है कोई भाई अपनी बहन के साथ, ऐसा थोड़ी करता है। हाँ यार, तो बात तो सही कह रहा है। अगर भाई होगा कोई हंस हंस के तो नहीं बात करेगा और इतने चिपक चिपक के तो नहीं चलेगा। हाँ भैया, और भैया मैंने सुना है कि इसकी शादी तय होने वाली है। शायद इसका मंगेतर तो नहीं है ये। हाँ, सुनने तो मुझे भी आया था कि, लेकिन हमने इग्नोर कर दिया था। हमने सोचा अभी कहाँ की शादी होगी। लेकिन भैया, मुझे तो देखने में यही लग रहा है कि इसका मंगेतर ही है। अच्छे से मेरा काम हो जाए और ये पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। मैडम जी, उनको कौन देख रहे हो आप? वो कौन है आप? हम इतनी देर से हम नहीं लोग नहीं, को उधर देख मत रहे देखो, हैं। उधर मत देखो, उधर मत देखो, बस ऐसे ही मुझसे बात करते रहो, ठीक है? और बाकी ये पैसे का करोगे क्या तुम? अगर तुमको ये पैसे मिल गए तो इनका करोगे क्या? अरे इन पैसों से तो सबसे पहले मैं अपने बीबी के लिए साड़ी लाऊंगा, बच्चों को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दूंगा, और हाँ, जो पैसे बचेंगे मैं अपने लिए एक बाइक खरीद लूँगा, क्योंकि मेरे पास बाइक तो है नहीं। तो इस पैसों से हमारा कुछ मदद हो जाएगा। सही बात बोल रहे हो, इनसे पैसे तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी। वैसे ये मैडम जी, ये कौन है? आपको इतनी देर से घूर के नहीं, देख उधर रहे हाथ हैं। मत दिखाइए, उधर हाथ मत दिखाइए। अब बस ऐसे मुझसे बात करते रहो, ठीक है? मैडम जी, इतने गौर से देख रहे हैं जैसे कि हम आपको जानते हैं क्या? नहीं नहीं, वो मार- मुझे नहीं जानते। लड़ाई वड़ाई तो नहीं करेंगे? वो देख रहे हैं इतनी देर से। नहीं नहीं, लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहो, ठीक है? और बाकी ऐसा कोई काम भी नहीं करना है, बस नॉर्मल सा काम है जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है? और यार तो फिर अब क्या किया जाए यार? अब करना क्या है भैया, जाने दो इसे। अरे नहीं, जाने के सीधे आने तो। अभी देखो इनको अभी हम 2-3 तमाचा मारेंगे, इनको भगा देंगे अभी हम। भैया, ये आप बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं। अगर उसे मारेंगे, बेइज्जती होगी अपनी। क्या अपनी रेपुटेशन गिराना है? हाँ यार, यह कहेंगे मारा किसको, मारे गरीब आदमी मारा है। इतना पैसा होने के बाद हम इस ऐसी लड़कियों से ऐसा काम करेंगे? नहीं भैया, सब छोड़ो। हम कहते हैं ना भैया, आपकी नजर में कोई दूसरी लड़की हो दे, फंसा लीजिए, शादी कर लीजिए, हमारा क्या है यार। तो फिर इसको हटाया जाए। हाँ भैया, इसे छोड़ो, ये जाने दो साली को। शिवक बात पता है ना, अब इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। एक तेरी भी एक भाभी, एक और है कि ये जो है ना हीरालाल कॉलेज। हाँ हाँ अभी कितना टाइम हो गया? 2 बज गया है। हाँ, तो छुट्टी हो गई होगी 2 बजे। आज तुझको मिलाता हूँ। पता है, मैं तुझको बताया नहीं था। क्या बात है भैया, आपने मुझे बताया भी नहीं और कॉलेज में लड़की भी सेट कर ली है ना। अरे हम सोचा यार हर चीज कंफर्म हो जाए यार, तो यार तुझको बताऊं। चलो तुझको मिलाता हूँ ना। चलो, मिला ही दो आज। चलो। चले गए, हो गया काम भैया, ये रहे आपके पैसे। हो गया? क्या हो गया मैडम जी? देखो भाई, मैं आपको जिस काम के लिए लाई थी, मेरा वो काम हो गया है, ठीक है? तो ये रहे आपके पैसे। अरे मैडम जी, अभी आप बोल रही थी 1 घंटे के लिए पति बनने के लिए, अभी हमने कुछ किया नहीं ना, हम कहीं होटल में गए हैं, तो ऐसे कैसे बिना काम किए कुछ हो गया? देखो भाई, मैं आपको किसी गलत काम के लिए नहीं लाई थी, ठीक है? मैं जिस काम के लिए लाई थी मेरा काम हो गया। हाँ, वो चीज़ अलग थी कि मैंने उस टाइम पे जल्दी में आपको कुछ बताया नहीं। मैंने बस आपसे यही बोला कि मैं जितना बोल रही हूँ उतना काम करो, मेरे साथ चलो,
और आप देखो आप कितने अच्छे इंसान हो, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे इंसान हो। और मैंने आपको बोला कि आप मेरे साथ चलो और आप मेरे साथ चले भी आए, है ना। मुझसे पूछा भी नहीं, मैंने आपको बताया भी नहीं। तो मेरा काम जो था मेरा काम हो गया है। एक्चुअली क्या है ना, मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ, मैं जॉब करती हूँ और मेरे घर में मैं हूँ, मेरी मम्मी है, हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं है, ना हमारे पापा हैं ना हमारे भाई हैं। तो ये लड़के ना मुझे बहुत परेशान करते हैं, रात दिन मेरे पीछे पीछे घूमते हैं। और तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे हस्बैंड बनने का एक्टिंग करो और उसके लिए मैं आपको पैसे दूंगी। मेरा काम हो गया, देखो वो लड़के भी चले गए और ये रहे आपके पैसे। अच्छा मैडम जी, अब हमको पूरी बात समझ में आई। वो लड़के आपको छेड़ते हैं इसीलिए आप हमको 1 घंटे का पति बना के लाई थी। जी भैया। अरे इसमें मैडम जी इतने परेशान होने की क्या बात थी? आप पहले बताती, अभी उसको डंडों से मारकर मैं उनको भगा देता। अभी वो जीत नहीं पाते हैं, मैं गरीब भैंसों को, लेकिन ताकत बहुत है मेरे अंदर। अभी आप जानते हो ना, इनको मार के भगा देता। ये पैसे की क्या जरूरत है? और हाँ, वो तो चले गए, आपकी मदद हो गई ना, अभी और कुछ बाकी है? नहीं भैया, आपने मेरी बहुत हेल्प की। मैंने जैसा जैसा आपको बोला आप वैसा वैसा करते गए। मुझे नहीं पता था कि एक कबाड़ी वाला इतना अच्छा इंसान हो सकता है और मतलब मेरी इतनी मदद कर सकता है। और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मतलब जिस काम के लिए मैं आपको लेके जा रही हूँ आप वो काम मेरा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, पर आपने मेरी हेल्प कर दी। कोई बात नहीं मैडम जी, इतनी सी बात के लिए मैं पैसे आपसे बिल्कुल नहीं ले सकता। आप मेरी बहन हैं, जैसे उनकी मैं वो गुंडों की समय मैंने आपकी मदद की, एक बहन होने के नाते मैंने आपकी सहायता कर दी। इतने सारे पैसे बिना मतलब कि मैंने कुछ वैसे काम भी नहीं किया, बस इतनी दूर से बस चलकर ही तो आया हूँ यहाँ तक। मैडम जी मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप अपना पास रख लीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। बस हम नहीं चाहते कि हम। देखो भैया, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपने मेरी बहुत मदद की है। पर अगर ये आप पैसे रख लेते ना तो मुझे बहुत खुशी होती, क्योंकि आपने मेरी इतनी मदद की है। और उसके बदले में आपको ये पैसे दे रही हूँ तो ये बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है। और हाँ, ये पैसों से मुझे नहीं चाहिए। हाँ, और आपने ये जो कपड़े दिए थे लेकर, ये कपड़े मेरे पर बहुत फिट आ रहे हैं। ये कपड़े मैं रख लूँगा, इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप छोटी बहन हो हमारी, कोई दिक्कत नहीं, आप सिक्योरिटी से रहें। और हाँ, इन फ्यूचर कभी कोई समस्या होती है तो मैं वहीं कूड़ा करकट बीनता हूँ। कोई भी समस्या हो, दोबारा ये आएँ, दोबारा ये मिले आपको तो हमको तुरंत बताइएगा, मैं इनको तुरंत डंडा से खेद दूंगा। दोबारा ये समस्या ये नहीं आएगी। ठीक है मैडम जी? चलिए भैया, आपने मेरी बहुत बहुत मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है अभी मैं मैडम चलती जी, हूँ। ठीक है, ठीक है, अपना ख्याल ठीक है रखिए। भैया। बताओ कैसा कैसा ज़माना आ गया है। आजकल लड़कियां रोड पर भी सुरक्षित नहीं हो, चाहे घर पे हो चाहे बाहर हो। ये साले लड़के होते ही ऐसे हैं, किसी लड़की को देखते हैं बस छेड़ने लगते हैं। भला हो मैडम जी का, वो हमसे मिली, किसी और से मिली होगी, उनके साथ पता नहीं क्या करता, और हाँ उनके सारे पैसे भी ले लेता। पर मैं तो गरीब हूँ, पर मैं कभी गलत काम करता नहीं हूँ। चलो ठीक है, मेरी वजह से उन मैडम जी का जान छूटी उन हरामखोरों से, बस इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद भगवान उनको हमसे मिलाने के लिए।